दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार जिसे कहा जाता है कुतुब मीनार। जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट फिरोज एक नई वीडियो नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार पर जिसका नाम है कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए जब आप इस मीनार को करीब से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया का 8वां अजूबा देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये कोई अजूबा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये किसी अजूबे से कम भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ पूरे कुतुब मीनार का और साथ ही इसका पूरा इतिहास भी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो गाइस टिकट हम ले चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टिकट के नाम पर हमें कुछ टोकन दिए गए हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये सामने टिकट घर है। और दोस्तों टिकट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 रुपये यानी 40 रुपीज़ का एक टिकट है एक पर्सन का। मैं अंदर ट्राइपॉड लेकर आया था लेकिन यहाँ पर जमा कर लिया गया है। और कैमरे का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 25 रुपीज़ आपको अलग से चार्ज देना होता है। और गिम्बल या माइक वगैरह तो आप बिल्कुल भी अंदर नहीं ले जा सकते, सिर्फ कैमरा ले जा सकते हैं और कैमरे का भी आपको 25 रुपीज़ अलग से देना पड़ता है। और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं कुतुब मीनार में। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मुग़ल बगीचा, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय। यानी दोस्तों इस तरफ देखेंगे आप तो ये मुग़ल बगीचा है और साथ ही दोस्तों आप इस तरफ देखेंगे तो ये मुग़ल मस्जिद है दोस्तों, उस समय की बनी हुई। और दोस्तों इस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सराय दिखेगी, वो सराय है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये कुतुब मीनार है जो मैं आपको करीब से बाद में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पिलर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और दोस्तों इनके जोड़ देखेंगे किस तरह से इन्हें कनेक्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई लेप नहीं लगाया गया है इन्हें जोड़ने के लिए। आप देखेंगे तो पत्थर के ऊपर यानी स्टोन के ऊपर स्टोन ऐसे ही रख कर इन्हें फिट किया गया है, जो उन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त कलाकारी है। और बड़े अच्छे से इन पिलर्स को उस टाइम तराशा गया था दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आप इसका नज़ारा देखिए, क्या बात है। ये तीनों चीज़ें एक साथ, यानी दोस्तों कुतुब मीनार और इमाम जामिन का मकबरा और उसके साथ ही है दोस्तों ये अलाई दरवाज़ा दोस्तों। दोस्तों ये है इमाम जामिन का मकबरा, यानी दोस्तों ये उस समय के यहाँ के शाही इमाम हुआ करते थे और इनकी कब्र यहाँ पर बनाई गई थी इनकी मौत के बाद। दोस्तों ये कब्र मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कब्र बनी हुई है और इसे अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर
बनाया गया था दोस्तों। ऊपर एक गुंबद है। और इसी मकबरे के साथ दोस्तों आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है अलाई दरवाज़ा, जो दोस्तों प्राचीन समय में बनाया गया था। और इसकी कारीगरी आप ज़रा देखिए दोस्तों कि इसे एशिया का मोस्ट ब्यूटीफुल दरवाज़ा कहा गया है दोस्तों। और वो इसलिए कहा गया है कि दोस्तों क्योंकि आप इसकी नक्काशी और डिज़ाइनिंग देखिए ज़रा, कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग इस पर उस समय की गई थी दोस्तों। ये देखिए, एक बार मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ दोस्तों इस दरवाजे को पूरा। ये देखिए दोस्तों, इस दरवाजे के अंदर लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों चारों तरफ उर्दू की कुछ आयतें यहाँ पर लिखी गई है। और साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आखिर हम इन धरोहरों को क्यों देखते हैं और क्या इसमें ख़ास बात होती है। तो दोस्तों इनकी जो ख़ास बात होती है वो मैं आपको बताऊं अगर, तो दोस्तों आप इन चीज़ों की कारीगरी देखिए दोस्तों। ये जो इमारतें हैं ये लगभग 800 वर्ष पुरानी है, यानी 800 साल पहले दोस्तों ये चीज़ें आज के समय में भी हमारे लिए मशीन से करना एक तरह से चैलेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस समय में देखिए 800 साल पहले कोई एडवांस टूल्स या कोई मशीन हमारे पास नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो फिर भी देखिए कितनी महानता के साथ दोस्तों इन दीवारों को जो है नक्काशी इन पर किया करते थे और इतनी सुंदर डिज़ाइनिंग वो लोग किया करते थे दोस्तों। यही इन धरोहरों की ख़ास बात होती है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है दोस्तों इको साउंड सिस्टम है, यानी दोस्तों इसके अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आवाज़ गूंजती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके चारों साइड से सेम दरवाजे बनाए गए हैं दोस्तों। इस तरफ भी दरवाज़ा है, इस तरफ भी दरवाज़ा है, इस तरफ भी दरवाज़ा एंड इस तरफ भी दरवाज़ा है। और दोस्तों इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर यानी दोस्तों ये एक हवा महल की तरह बनाया गया है, बहुत हवादार है दोस्तों। देखिए यहाँ पर विंडोज़ बनी हुई है। और फाइनली दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुतुब मीनार। पेश है आपके सामने भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 से पहले कुतुब मीनार भारत की पहली सबसे ऊंची मीनार हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों 2011 के बाद पंजाब के मोहाली में सिख वॉरियर्स की याद में एक मीनार का निर्माण करवाया गया जिसका नाम रखा गया फतेह बुर्ज। और दोस्तों फतेह बुर्ज जो मीनार है उसकी हाइट है लगभग 100 मीटर और कुतुब मीनार की हाइट है 73 यानी 73 मीटर। और दोस्तों इस हिसाब से कुतुब मीनार हुई भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी फतेह बुर्ज वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप मीनार है दोस्तों, इसे देखकर हमें ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे हम दुनिया का 8वां अजूबा देख रहे हैं। दोस्तों कुतुब मीनार के इतिहास की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार की नींव 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और दोस्तों उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार की सिर्फ पहली मंजिल और सिर्फ बेसमेंट ही बनवाया था। और दोस्तों इस बीच कुतुबुद्दीन की हो जाती है मृत्यु। और दोस्तों इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश ने इस मीनार की 3 मंजिलें ऊपर वाली और बनवाई दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद 1368 ईस्वी में इसकी 5वीं मंजिल बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसका टॉप पार्ट आप ऊपर देखेंगे दोस्तों तो सबसे इसकी जो सेकंड लास्ट मंजिल है यानी ऊपर से दूसरी जो इसकी मंजिल है दोस्तों वो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। और उसके बाद पूरी मीनार जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी गई है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर गैप दे देकर ये अभी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्राचीन समय में दोस्तों ऐसा कहा जाता है इतिहास के अनुसार कि इसकी जो पहली मंजिल है वहाँ पर खड़े होकर अजान दी जाती थी।
जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर खड़े होकर अजान दी जाती थी दोस्तों। और दोस्तों आप ज़रा एक बार फिर से इस मीनार को देखिए, कितनी ऊंची ये मीनार है और कितनी ज़्यादा सुंदर ये मीनार है दोस्तों। इसकी जो रिपेयरिंग है वो चलती रहती है इसकी क्योंकि दोस्तों आज भी इस मीनार को जब हम देखते हैं जैसे आज ही इस मीनार को बनाया गया हो। दोस्तों कुतुब मीनार के कुछ और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे दोस्तों कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 73 मीटर है, यानी 73 मीटर जो है इस मीनार की हाइट है। और साथ ही दोस्तों इसमें 5 मंजिल बनाई गई है और दोस्तों इसके अंदर सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। इसके टॉप पार्ट तक जाने के लिए दोस्तों इस मीनार के अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। लगभग 380 सीढ़ियाँ इसके अंदर उस समय बनाई गई थी। और साथ ही दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल इसे बनाने के लिए किया गया था और सफ़ेद संगमरमर भी इसके अंदर ऐड किया गया था। और कुरान शरीफ की आयतें दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख ही सकते हैं इसमें, वो भी लिखी गई थी दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि 1508 में दोस्तों यहाँ पर एक भूकंप आया था और उस भूकंप की वजह से दोस्तों इस मीनार को काफ़ी नुकसान हुआ था। और सिकंदर लोदी ने दोस्तों इस मीनार की जो है उस समय मरम्मत करवाई थी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मीनार है ये लगभग 800 साल पुरानी है। और दोस्तों इसकी खासियत ये है कि इसकी जो अलाइनमेंट है दोस्तों ये बिल्कुल सीधी है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस समय इतना सटीक अंदाज़ा लगाना, इतना सटीक निशाने लगाने वाली बात है ये कि बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट दोस्तों उन्होंने बिल्कुल सीधी रखी है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, दरअसल आज के समय में तो इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। 1974 से पहले इस मीनार के अंदर आम लोगों की एंट्री हुआ करती थी, यानी टिकट लेकर कोई भी आम इंसान इस मीनार के ऊपर जा सकता था। लेकिन दोस्तों 1974 में यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से इस मीनार के अंदर जाना बैन कर दिया गया। दरअसल दोस्तों 1974 में कुछ लोग एक साथ इस मीनार के ऊपर चढ़े थे और अचानक से दोस्तों उस समय जो लाइट है वो चली गई और गुप्त अंधेरा अंदर हो गया और उस वजह से दोस्तों इस मीनार के अंदर भगदड़ मच गई। और दोस्तों उस भगदड़ की वजह से उस भगदड़ में लगभग 40 से 45 लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों उस वजह से दोस्तों सरकार ने आज तक भी इस मीनार को आम जनता के लिए नहीं खोला है, आज भी इसके अंदर लॉक लगा हुआ है दोस्तों।